अच्छा चल रहा है, लेकिन शादी के 1-2 साल बाद जब प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है ना, पापा गलती घर में शादी करवा दिए, पापा कुछ किए नहीं, आज हमको रोना पड़ रहा है, मेरे किस्मत में यही था, मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी रो रहा है, हम क्या करें, मेरा पति मार रहा है, मेरी सास हम। आपने अक्सर सुना होगा एक लड़की अपने बाप के लिए बोझ होती है, सुना है ना? क्यों होता है? कभी एक बाप के दिल की गहराई जानने की कोशिश की है कि लड़की बोझ होती क्यों है? उसका रीजन क्या है भैया? आपको तो लगता होगा यही बात कि भैया लड़की पैदा हो गई तो दहेज देना है, खर्चा होगा शादी में, यही बोझ, इसी के लिए सब बोलता है बोझ। इसके लिए लड़की बोझ नहीं होती है। कौन बोला है इसकी लड़की बोझ होती है? एक बाप के दिल की गहराई से जाकर पूछना एक बाप से, इसके लिए बोझ नहीं होते हैं। अगर किसी घर में लड़की पैदा हो रही है ना, तो बहुत लकी है यार, बहुत लकी है। आप देख लेना हर एक घर में, जिस घर में लड़की है ना, वहां पर देख लेना पैसा ज्यादा बचने लगता है, सेविंग होने लगता है। वो इंसान जहां पहले कम पैसा बचा रहा था, उसका स्थिति सुधरने लगता है। इसीलिए बोलते हैं लड़की घर की लक्ष्मी होती है, ये सच्चाई है। तो इसको बोझ नहीं बोलते हैं। बोझ का असली मतलब क्या होता है भैया? फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि लड़की बोझ होती है अपने बाप के लिए? पता क्यों बोलते हैं? लड़की इसलिए बोझ होती है, लोग बोलते किसी और सेंस में, लेकिन बाप सोचता है किसी और सेंस में। दोनों में अंतर है। लोग कुछ भी सोच सकता है कि लड़की पैदा हो गई, दहेज देना है, शादी करना है, इस सेंस में सोचता है। इसको एक्चुअल में बाप के लिए बोझ नहीं है, ये अलग है, ये दुनिया का सोच है जो थोप रहा है। बाप क्या सोचता है? बाप के लिए बोझ क्या है? बाप के लिए बोझ ये है कि मान लो लड़की का शादी करना है, शादी तो बाप कर देता है खुशी खुशी, जहां वो जाएगी वहां खुश रह पाएगी कि नहीं पाएगी, परिवार कैसा मिलेगा, समझते हैं ना? जिन लड़की को परिवार अच्छा मिल रहा है, सुख है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाप हमें सोचता है हमेशा मेरे मरने के बाद वो कैसे रह पाएगी, खुश रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, परिवार कैसा होगा। जिसको वो बचपन से परी की तरह पालता है, हर एक फैसिलिटी देता है, वो चीज वहां पर उसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वहां पर देखने के लिए हम लोग तो रहेंगे नहीं, उसके ऊपर क्या बीतेगा। बहुत सारी लड़की अपना दुख छुपा लेती है, ससुराल में बताती भी नहीं है। तो ये सब माँ बाप के दिमाग में चलता रहता है। और जब लड़की के लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है ना, तब बाप का बोझ और बढ़ने लगता है। शादी के बाद भी कि हम लोग का जिंदगी बहुत कम दिन का है, मर जाएंगे, जब तक जिंदा है चलो साड़ी सोडा साबुन सब सामान दे रहे हैं, यहां से भी बाप भी भेज रहा है, शादी हो गया फिर भी, लेकिन फिर भी दिमाग में एक बोझ रहता है कि जिंदगी बहुत कम दिन का है, अब बूढ़े हो गए, अब मर गए तो फिर उसका क्या होगा, हमारी बेटी का क्या होगा। ये सब चीज दिमाग में पापा का चलता रहता है। इसको बोलते हैं बाप के ऊपर बोझ। उसको दहेज वाला नहीं, वो तो दुनिया का सोच है, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। लेकिन ये बाप का ऊपर जो बोझ है ना, ये क्यों है, किसकी वजह से? लड़की की वजह से। अगर लड़की चाहे तो इसको कम कर सकती है। अच्छा, धरती का एक भी बाप ऐसा बोल दो जो चाहता हो मेरी बेटी का शादी अच्छे घर में ना हो। वो बाप कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो यही चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए। इस बात से कोई नकार नहीं सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह भी है, शादी के बाद हर एक दोनों परिवार में बहुत सारा प्यार रहता है। लड़की 2-2 घंटा 3-3 घंटा बात करती है अपने पति से, हस्बैंड से। उस समय लगता है बहुत कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत अच्छा, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन शादी के 1-2 साल बाद जब प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है ना, पापा गलती घर में शादी करवा दिए, पापा कुछ किए नहीं, आज हमको रोना पड़ रहा है, मेरे किस्मत में यही था, मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी रो रहा है, हम क्या करें, मेरा पति मार रहा है, मेरी सास। हम स्टैंड लो, स्टैंड लो। स्टैंड कौन लेगा? स्टैंड मतलब लड़ाई नहीं कि लड़ाई करेंगे, मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करे पापा। अब पापा भी वहां पर रो रहे हैं, पापा सामान भेज रहे हैं हर महीना, जब तक जिंदा है भेज रहे हैं, जब मर जाएंगे तो बेटी का टेंशन में बाप भी मर गया। गलती उस परिवार का नहीं है, गलती लड़की का है, समझना। स्टैंड लो यार, आपके पापा इतना पढ़ाए हैं, इतना उम्मीद है, काबिल तो बनाए होंगे ना कि आप यहां से खड़े होकर एक नया जॉब पकड़कर, या इतना अपने आप काबिल है, जॉब करती है, खड़ा हो जाए। पापा को टेंशन नहीं, हाँ मेरा बेटा, बेटी को बेटा बोलते हैं ना पापा लोग, अगर मेरा बेटा के लाइफ में टेंशन भी हो ना, मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी काबिलियत, इतने ढंग से पढ़ाए हैं ना कि लड़ाई भी हुआ ना खड़े हो जाएगी, तो उस समय रोना धोना ये नहीं करेंगी। अब मेरा पर्सनली मानना है हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, लड़की लोग का क्लास 10, 12,
बीकॉम करती है, डिग्री लेती है, और आज ढंग से पूछ दो ना कि शिक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत देश का, नहीं बता पाएगी। ये भी एक सच्चाई है। यानी डिग्री ले लिए, लड़की क्या करती है, ग्रेजुएशन की है, लड़की को अच्छा परिवार मिला, शादी के बाद तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। शादी के पहले परिवार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, होता है ना, होता है। उसके बाद लड़की दिमाग में सपना, अच्छा परिवार मिलेगा, घर जाएंगे, बैठेंगे, टीवी देखेंगे, 10 लोगों को जलाएंगे कि मेरा परिवार, सपना सजाने लगी। आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप प्रॉब्लम लाइफ में आगे आया, आप स्टैंड ले पाएंगी, यस और नो? अगर यस, अगर आपके पापा फील कर रहे हैं मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, शादी के बाद प्रॉब्लम आया तो स्टैंड ले सकती है, दैट्स टाइम आपके पापा को बहुत प्राउड फील होगा, और उनका जो बोझ है ना वो निकल जाएगा, सच माने में बोझ निकल जाएगा, और आप अपने पापा को बुढ़ापे में भी टेंशन में मरते हुए आप नहीं देख पाएंगे, अगर आपके अंदर इतना काबिलियत है तो। इसीलिए मैं बोलता हूं आज के डेट में अच्छे से पढ़ाई करो, इंडिपेंडेंट बनो, ताकि अपने आप को मेंटली ऐसा रेडी करो कि मेहनत कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि लड़की है तो शादी ही होगा, शादी होकर जाएंगे ही, ये सब दिमाग से निकालो, कचरा जो भरा है निकालो। आज के डेट में पहला वाला जमाना नहीं रह गया है। आज के जमाने को देखो, इस समय बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लड़की को प्रूफ करना पड़ेगा ये चीज, अगर सच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो। ठीक समझ रहे हैं ना, हर बात पर लड़की। और देखो एक बात और, परिवार में प्रॉब्लम आता क्यों है? देखो प्रॉब्लम इसलिए आता है शादी के बाद जो सब सही लगता है, प्रॉब्लम इसलिए भी आता है। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बाद में बात करूंगा। जब दो बेवकूफ लोग मिलते हैं ना तब प्रॉब्लम आता है। दो बेवकूफ लोग, क्या बात कर रहे हैं भैया, बिल्कुल यार, या तो लड़का बेवकूफ है या लड़की बेवकूफ है। एक एग्जाम्पल समझ लो आप सभी, अगर लड़का ही बेवकूफ ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लड़की, लेकिन लड़की भी थोड़ा समझदार अगर हो तो लड़का भी समझदार हो जाएगा शादी के बाद में। ये ह्यूमन नेचर है। ये भी अगर मान लो ना शादी हो गया दो परिवार का, और एक लड़का जो अपने परिवार के लिए स्टार्टिंग से कर रहा है, अभी कर रहा है, परिवार की खुशी को देख रहा है, और एक ह्यूमन नेचर होता है लड़की की बहन, लड़की का रिलेटिव अगर कोई बोल देना तू तो शादी के बाद बदल गया, तू तो बदल गया, अब लड़का गुस्सा में अगर बोल दे हाँ चल 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 बदल गए, अगर ऐसे रिएक्ट कर दे तो उसकी बहन को खराब लगेगा, फिर ये गुस्सा फिर आस्ते आस्ते बढ़ेगा। अब क्या होगा आगे देख लो। ये जो दरार है ना, जब दो ईगो आता है, दो इंसान के अंदर जब घमंड आता है ना, तो जो दरार है ना वो कम नहीं होता है, बढ़ता चल जाता है। और जब दरार बढ़ेगा ना तो एक चीज आपके घर में नहीं आएगा, ब्लॉक हो जाएगा, पता है क्या? खुशी। क्या बात कर रहे हैं भैया, मेरा पति कमाता है, हम लोग तो खुश है अलग अपने परिवार के साथ। अरे खुश नहीं है, आप फिजिकली खुश है। फिजिकली मतलब शरीर का खुशी है, बस एसी है, टीवी है, पंखा है, लेकिन जो मेंटली खुशी होता है, जो आपको चाहिए वो नहीं है। और अगर इंसान मेंटली खुश ना हो ना तो बीमारी शरीर पूरा पकड़ लेगा। इसीलिए इंसान को मेंटली खुश रहना चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये तो पूरा वर्ल्ड कर रहा है। शादी के बाद अगर कोई बोल देता है और बोलता भी है तो लड़का रिएक्ट कर देगा, लड़का गुस्सा में कुछ बोल देगा। अरे ये अगर लड़का यही सोचे अरे ये तो सब कर रहा है, अगर हम ना करें इस चीज को, अगर हम वहां पर हटा दे तो हाँ ठीक है बदल गए ना, ठीक है बहुत बढ़िया बदल गए, लेकिन हमें लगता है हम नहीं बदले। अगर तुमको लगता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम फिर प्रूफ करेंगे कि हम नहीं बदले। तुम मेरे लिए आज भी अनमोल है, कल भी अनमोल रहेगी, आज भी तुम्हारे लिए खड़े, हमेशा खड़े रहेंगे, और मेरे साथ साथ मेरी बीवी भी तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी। तो वो बोलेगी हम अरे मजाक कर रहे थे, बात खत्म, बात खत्म ना। ऐसे बहुत सारे रीजन है। अगर लड़की भी सोचे कि मेरी सास, अब देखो लड़की सोचती है मेरी सास भी सोचे, हम ही क्यों सोचे? अब सास सोचती है हम क्यों सोचे, मेरा बेटा। अब यहीं पर क्या होता है, मेरा जो वर्ड है ना इसको खत्म करना पड़ेगा, और एक समझदार इंसान कर सकता है। अगर मान लो सास कुछ बोल दे, पति को बोले, पति भी गुस्सा में कुछ बोल दे मां को, तो क्या होगा? परिवार टूटेगा, कुछ ही नहीं आएगा। अगर वहीं पर लड़की समझदार निकले, सास कुछ बोल दे, अरे ठीक है मेरी मम्मी भी बहुत कुछ बोली है, ये भी तो मेरी मम्मी है ना, इतना अनमोल चीज हमको दी है, उनका अपना बेटा, ठीक है प्रॉब्लम नहीं आएगा,
काम खत्म। फिर मम्मी रिएक्ट की, लेकिन बहू प्यार बांट रही है, प्यार बांट रही है। सास तो उतनी अब उतना भी तो नहीं है। सास को भी लग रहा है अरे मेरी बहुत सच में बहुत अच्छी है। अब लड़का भी कहीं ना कहीं पागल तो नहीं है, वो भी सपोर्ट कर रहा है अपनी बीवी को। तो ये सब एक एनवायरमेंट होता है जो खुद समझना पड़ेगा। ईगो जो है ना, ऐसा बहुत सारा रीजन है, कभी इसके ऊपर बाद में बात करूंगा। मेरी कहने का मतलब है ना भाई, हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनना है अगर पापा के बोझ को कम करना है तो। ठीक, ये चीज आप समझ लेना। अगर यही जीवन जीना है, जीवन में कुछ नहीं रह गया है, अच्छे से एक परिवार हंसी खुशी निकाल दो। अब अलग रह रहे हैं अपने पति के साथ, दिल्ली बेंगलोर अलग रह रहे हैं, एसी रूम में फ्लैट में। क्या है, क्या है? रॉबोट है आप, इंसान नहीं है, रॉबोट है। पता है रॉबोट किसको बोलते हैं? बस अपने में खुशी, अपने दुनिया में। यहीं पर अगर परिवार, आपकी बहन का बेटा बेटी सब मिल रहा है खुशी से, कोई मन में भेदभाव नहीं है, वो एक अलग खुशी है। तो वो खुशी रियल खुशी है, वही चीज चाहिए यार। समझ में आ रहा है ना? चलो बाकी कुछ नहीं बोलना, इसके ऊपर बाद में बात करूंगा। बस इतना बोलना चाहूंगा ना कि पापा के बोझ को कम करना है ना, तो अभी ढंग से पढ़ाई करो और कुछ नहीं।